मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहियते वल इकराम अला आबाइल हुसैन वजदाइल हुसैन वबनाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व सहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। बुलंद सलवात। फिर भी बावाज़े बुलंद सलवात। करोड़ों सलाम उस अल्लाह पे जिसने हमें उनके साथ मोहब्बत करने का तरीका अता फरमाया जिनके साथ अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। करोड़ों सलाम उस अल्लाह पे जिसने हमें उनके साथ नफ़रत करने का सलीका अता फरमाया जिनके साथ अल्लाह खुद नफ़रत करता है। ज़िंदगी की पहली सांस से सर सजदे में रखें और क़यामत तक महशर तक सर सजदे से ना उठाएं, फिर भी हम उस अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जिसने हमें बिन मांगे अली जैसा इमाम अता किया। करोड़ों सलाम अल्लाह की उन पाक मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा हस्तियों पे जिन्होंने बेदाद को देखा तो मिकदाद बनाया, मुसलमान को देखा तो सलमान बनाया, बेज़र को देखा तो अबू ज़र बनाया, कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी पे निगाह की तो हुर बनाया। नबूवत बना दी नबूवत का सदका, विलायत बना दी विलायत का सदका, फाते शाम बीबी की तहारत का सदका, हमारे गैबते कुबरा में बैठे वलीउल असर इमाम का सदका, बादशाह आलमा वाले गाजी अब्बास का सदका, मालकिन हमारी आज़ादारी कबूल फरमाए। जितने मोमिनीनों मोमिनात बीमार हैं मौला बीमारे करबला के सदके शफाअत फरमाए। जितने मोमिनीनों मोमिनात ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं मौला तमाम की हाजात पूरी फरमाए। अंकल वाजिद, अंकल फैसल, मौला मज़ीद लंबी ज़िंदगियाँ करे, मौला इनको वसी साले औलाद से नवाजे। आखिरी दुआ है, कोशिश करना आमीन कहना और सवाब में शरीक हो जाना। मेरे अल्लाह हमारे 12वें आका के ज़हूर में ताजील फरमा, दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएं। सहारा दरूद का लें मिलके बावाज़े बुलंद सलवात। कोशिश करें जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अंकल का हुक्म था कि मुझे आज सफ़ीन सुनाए, तो आज जितनी देर मिंबर के मुसल्ले पे हूँ हाज़री दूँगा
आज आपको सफीन दिखाऊंगा, आपकी आंखें सफीन देखेंगी। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, हिम्मत है किसी में, मैंने पहली सतर पढ़ दी है। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। जनाब अब्बास कह रहे हैं हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। लड़ना तो बहुत दूर बस नैन मिलाए, जुर्रत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। मट्टी तुम्हें खा जाए गर कर दूं मैं इशारा, मट्टी तुम्हें खा जाए, मट्टी तुम्हें खा जाए गर कर दूं मैं इशारा। मालक है जो मट्टी का वो बाबा है हमारा। सलवात पढ़े बाबा से। इजाजत है गुफ्तगू शुरू कीजिए। अब्बास, कौन अब्बास? जिसके न्याम में सोई हुई तलवार रब के बड़े बड़े बहादुरों की आंखों से सोने की ताकत छीन ले, उसे अब्बास कहते हैं। 10 रबीउल अव्वल सफीन का टीला, 2.5 लाख दुश्मनां ने अली ने एक नजर सुफियानी लश्कर को देखा, एक नजर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। अली ने मुस्कुरा के कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। इतना जुमला कहना था, 5 कदम हसन आगे बढ़े, 3 कदम हुसैन आगे बढ़े। अली ने दोनों बेटों के माथे चूम के कहा तुमने मेरा ऐलान सुना है, समझा नहीं। मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा। तुम तो मुबाहले वाले दिन से मोहम्मद मुस्तफा के बेटे हो, अब मेरे साथ सफर करते आना। इतना जुमला कहना था, जाफर बिन अली आगे बढ़ा, ओन बिन अली आगे बढ़ा, जाफर का आगे आना था। अली ने जाफर का माथा चूमा, फरमाया जाफर तू अली का बेटा है, ये 2.5 लाख दुश्मन का लश्कर है, बता अगर मैं तुझे इस दिन के मुकाबले में भेजूं तो तुझे 2.5 लाख का लश्कर कत्ल करने के लिए क्या क्या चाहिए। जाफर ने कहा बाबा घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे, 1,500 का लश्कर दे दे, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा। अली ने फरमाया 1,500 का लश्कर मेरा, घोड़ा मेरा, तलवार मेरी, बता तुझे 2.5 लाख का लश्कर कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। देख के कहता बाबा फजर की नमाज तो पढ़ा चुका, मगरिब की नमाज पढ़ा के तू मुसल्ला छोड़ेगा नहीं, मैं 2.5 लाख का लश्कर कत्ल करके तेरे कदम न चूमूं, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे के शानों का बोसा देकर कहा तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिब को देर है, अली को जल्दी है, मगरिब को देर है, अली को जल्दी है, मगरिब को देर है, अली को जल्दी है। इतना जुमला कहना था, ओन बिन अली आगे बढ़ा, उसने कहा बाबा फिर मुझे भेज दे। फरमाया तुझे क्या चाहिए। कैसे ने 1,500 मांगा, मुझे 1,500 न दे, 1,000 का लश्कर दे, घोड़ा अपना दे, तलवार अपनी दे। फरमाया 1,000 का लश्कर मेरा, घोड़ा मेरा, तलवार मेरी, बता 2.5 लाख का लश्कर कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए। और ने देख के बाबा फजर की नमाज तो पढ़ा चुका, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के तू मुसल्ला छोड़ेगा नहीं, मैं 2.5 लाख का लश्कर कत्ल करके तेरे कदम न चूमूं, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे का शानों का बोसा देकर कहा तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है, ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था, अली के दूसरे बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। अब्बास आगे आके अली के सामने खड़ा गया। अली ने कहा अब्बास तू बता तुझे क्या चाहिए, तू बता तुझे क्या चाहिए। गाजी का नौकर, अब्बास का मुरीद, जिनकी छतों पे अब्बास का आलम है, फरमाया गाजी तू बता तुझे क्या चाहिए। फरमाया इसने 1,500
जिब्रील के बाबा जिब्रील के पढ़ते जिब्रील के पढ़ते मैं जुमला दे रहा हूँ। जवेदार बैठे अली ने अब्बास के चेहरे पे अपना शबाब देखा। अली अब्बास को लेके खेमे में चले गए। जो अली जली था वो खफी हो गया। थोड़ी देर के बाद खेमे का पर्दा उठा। कायनात की निगाहों ने अली के साथ खड़ा अली देखा। अली का अमामा अली के सर पे, अली की अबा अली के कंधे पे, अली की चादर अली की दोष पे। अर्श के रहने वाले फरिश्तों ने पूछा, आज पता ही नहीं चल रहा छोटा अली कौन है। बड़ा अली कौन है। आतिफ गैबी से पर्दा वादत से निदाई, ए अली मुझे थी तुझसे मोहब्बत, मैंने तेरी मोहब्बत में दूसरा अली नहीं बनाया था, ये तूने खुद बनाया, मैंने नहीं बनाया, तूने बनाया था। मैं 70 दे रहा हूँ, मुझे 70 की कीमत चाहिए। अली ने अब्बास को अल्लाह वाले हाथों से घोड़े की जीन पे सवार कराया। अली ने अल्लाह वाले हाथों से वफा का कुरान रहले जीन पे रखा। अब्बास का जीन पे आना था, घोड़े के चलने का अंदाज बदल गया। अब्बास का घोड़ा ऐसे चल रहा था टहलता हुआ नवाबों की तरह। सामने 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान खड़े थे। अब्बास सामने आए। अब ये ज़हनों में रखना कि 11 साल का सन है मेरे बादशाह का। पहली दफा आया है अली का बेटा मैदान में, यूं 2.5 लाख सामने। अब्बास ने 2.5 लाख का पुकारा, कोई है आए। 2.5 लाख ने एक दूसरे को देखा, ये अकेला है, कौन है ये 2.5 लाख का पुकार है, कौन है ये। अगर लश्कर में से कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान निकला। वो चलता यूं पहचानता, अब उसे नहीं पता ये कौन है। यूं अब्बास ज़हनों में कि ये जिस्म तुम्हारे यहाँ और रूहें ज़मीन के टीले पे हो। ये चलता हुआ आया, ये अरब का कानून था, ये अरब का कल्चर था। मैदान जंग में जाने से पहले, लड़ने से पहले, तलवार निकालने से पहले ये रिजस पढ़ते थे, ये तारफ कराते थे, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा कबीला क्या है, मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। अगर कबीला छोटा होता ये मैदान से वापस आ जाते। ये कहते तेरा कबीला हमारे काबिल ही नहीं है, तेरा कबीला आवाज थोड़ी तेज कर दे, तेरा कबीला मेरे काबिल नहीं है, तेरे कबीले के वजन वाला कोई बंदा भेज दे। जंग वालों, ये कबीले के बराबर जंग वालों सतर लपेट के तुम्हारे हवाले करने लगा हूं। ये अरब का कानून था, ये अरब का कल्चर था। मैदान जंग में जाने से पहले, लड़ने से पहले, तलवार निकालने से पहले ये रिजस पढ़ते थे। लोग लड़ने से नहीं डरते थे, लोग लड़ने से नहीं डरते थे, लोग डरते इस बात से थे मैदान में जाके क्या कहेंगे, किसके बेटे हैं, किस हसब से है, किस नसब से है। वाहिद पूरे अरब में अबू तालिब का बेटा था। 80 जंगों में जाके काफिर की आंखों में आंखें डाल के कहता था, तलवार निकालो, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। तलवार निकालो, मैं अबू तालिब का बेटा। कुरैब अब्बास के सामने आया।
इसने अब्बास से कहा कौन है तुम? फरमाया पहले अपना तारफ करा। इसने ये तारफ कराया जो अरब की किताबों में लिखा है, मैं उसका तर्जुमा करके बता रहा हूँ। कुरैब ने कहा लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिस्म के खून के जायके को चखा है। अरब की माएँ अपने बच्चों को मेरा नाम लेके डरा के सुलाती हैं। इसने कहा मैं 1000 के साथ तन्हा लड़ता हूँ। इसने इतना खौफनाक तारफ कराया, ये दहल जाएगा, ये डर जाएगा, ये खौफ ज़दा हो जाएगा, ये मैदान छोड़ जाएगा कि लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। इसने सोचा शायद ये डर जाएगा। इसने इतना गजबनाक तारफ करा के कहा अब तू बता तू कौन है, तू बता तू कौन है। अब्बास के चेहरे पे न डर ना खौफ ना पसीना, अब्बास के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलका ततहीर की दुआ हूँ, ऐसे पाक नाम तू जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। मैं मलका ततहीर की दुआ हूँ। अब जो गाजी का नौकर बैठे हो, जब अब्बास ने कहा ना मैं मलका ततहीर की दुआ हूँ, इसने कहा तुम अली का बेटा है? सफिया ने कहा हाँ मैं अली का बेटा हूँ। इसने कहा पहले कभी तुझे देखा नहीं? फरमाया पहले कभी बाबा ने भेजा नहीं। इसने कहा तू पहली बार आया? जी बिल्कुल पहली बार आया। पहले कभी नहीं लड़ा? नहीं लड़ा। कुरैब ने अगले लम्हे में जहन में सोचा ये पहली बार लड़ने आया है, लहजा भी अली का है, चेहरा भी अली का है, बोलता भी अली जैसा, फिर लड़ता भी तो अली जैसा होगा। फैसला किया मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, मैं यहाँ से जाऊँ। इसने अगले ही लम्हे में अपने घोड़े के कदम हटाने शुरू किए। जब बंदा ज़हनी तौर पर सफीन पे है वो लुत्फ लेगा। कुरैब का घोड़ा कदम हटा रहा था, सत्तर सुनिए, कुरैब का घोड़ा कदम हटा रहा था, अब्बास का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। कुरैब हटता जा रहा था, अब्बास का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। कुरैब हटता जा रहा था, अब्बास का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। बाद में लड़ता क्यों नहीं, तलवार क्यों नहीं निकालता? तू तो अभी कह रहा था लश्करों की दीवारें तेरा रास्ता नहीं रोकती, तेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून का जायका का चक्का है, निकाल वो तलवार, तू लड़ता क्यों नहीं है? इसे और कोई बहाना न मिला। इसने कहा नहीं जी मैं नहीं लड़ना चाहता, इसलिए कि तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है। ले आओ कुरान मिंबर पे, मुझे गाजी की जलालत की कसम है। इसने कहा तू अभी छोटा है। अब्बास सफीन की पट्टी पे आया, अब्बास ने अपना हाथ कुरैब के हाथ में डाला, यूं जमीन पे फेंक के अब्बास ने कुरैब के सीने पे मारा। का तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में काफिर उसे कहता है जो हमें छोटा समझे। सलवात पढ़े बाबा। अल्लाह कुरान में काफिर उसे कहता है जो हमें छोटा समझे। हमारे घर में से कोई छोटा नहीं होता, हम सारे अली हैं, हम सारे अली हैं। लड़ मुझसे। अब इसने सफीन की रेत को साफ किया बदन से, अब्बास को देखा, बेबसी के चेहरे की तस्वीर। जाने नहीं देता, नहीं जाने नहीं देता, नहीं
जीने भी नहीं देता। पलटने भी नहीं देता। नहीं, इसने कहा तू मुझे क्यों मारना चाहता है? अब्बास ने कहा जिसने भेजा है ना वो खैमे की ओट में देख रहा है, और मेरा है पहला हमला, पहला शिकार, कोई भी नहीं जाने देता। उठ लड़ मुझसे। इसने अब सफीन की रेत को साफ किया, इधर कुरैब उठा। अब ये है सफीन में गाजी का पहला हमला। इधर कुरैब उठा, इधर अब्बास ने यूं मुड़ के देखा, टीले की ऊंचाई पे मालिक अशर खड़े थे। अब्बास ने कहा चाचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? या हुसैन कदम चलाते हुए टीले पे आए। ये जो तुम झोंपड़ियों में अलम दे के यूं कर लेते हो ना, ये अब्बास को किस बात का सिला है? ज़मीन के वो ऊंचे टीले पे हुसैन आए, अब्बास ने वहीं से किया। सखी ने हाथ का इशारा किया, अब्बास को इजाजत का मिलना था। कुरैब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजू पे लिया, पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया। इसने अपने आप को रेडी किया, इसने ये पूरी ताकत से के साथ अपनी तलवार को अब्बास के सर पे लेके आया। अब्बास के सर के इतने फासले पे कुरैब की तलवार थी। अब्बास ने धीरे से अपनी तलवार को नियाम से निकाला। अब्बास की तलवार का नियाम से निकलना था। अब्बास ने न सीने का जोर, न बाजू का जोर, न कलाई का जोर। अब्बास ने धीरे से अपनी कलाई को घुमाया। अब्बास की तलवार कुरैब की गर्दन को चीर के नियाम के बिस्तर पर सर रख के सो गई। अब्बास सातवें कदम पे गया, कुरैब का जिस्म सफीन की मट्टी पे आया। कुरैब का जिस्म से खून का पहला कतरा निकला। मालिक अशर ने टीला छोड़ा, फरमाया सखी अपनी तलवार दे, सखी अपनी तलवार दे। अब्बास ने तलवार दी। मालिक कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। अब्बास ने कहा चाचा मालिक क्या ढूंढ रहा है? फरमाया ये कत्ल करके आई है, इस पे खून का धब्बा नहीं, इस पे खून की लकीर नहीं। फरमाया तुझे नहीं पता जो कत्ल हुआ वो निजस था, इसके कब्जे पे ततहीर का हाथ है। इसके कब्जे पे ततहीर का हाथ है। अली खुश हो गए, अली के चेहरे पे रौनक आ गई। अब्बास बोल रहे थे। हुसैन आगे बढ़े, गाजी को सीने से लगा, माथा चूमा। गाजी असूल तूने बनाया है, तोड़ना ना। आज तूने कहा हुसैन की मर्जी। अब्बास वादा कर, जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। अब्बास की कोई एक शहादत है। अब्बास कोई 10 मुहर्रम करबला में शहीद हुए। मदीने से लेके करबला तक हर एक मोड़ पे गाजी कत्ल हुआ। जब आई ना बीबी उम्मुल बनीन सादात की हवेली में, बीबी की कनीज़ें कहती हैं उम्मुल बनीन सहन के अंदर नहीं चलती थी, दीवारों के साथ साथ चलती थी। एक दिन अली ने चलते देखा तो देखेगा अब्बास की माँ ज़ईफ़ा तो नहीं है, सहारे लेके क्यों चलती है? रो के कहती है मौला उस शहर में कैसे चलूं जहाँ ज़हरा के पाँव लगे हुए हैं। मैं उस शहर में चलूं जहाँ मोहम्मद की बेटी चलती आई। मौला मैं तो कनीज बन के आई हूँ, मैं तो नुकरानी बन के आई हूँ। अब्बास दुनिया में आ गया, उठाए ही बहनों ने, अब्बास पाले ही बहनों ने। किताबें कहती हैं इतना प्यार था अली की बेटियों को अब्बास से। कभी आलिया उठाती, कभी कलसूम उठाती। एक दिन मौला अली घर आए तो जनाब आलिया मेरी फाते शाम बीबी
अब्बास की उंगली पकड़ के शहर में चल रही थी। अली देख के कहते हैं ज़ैनब भाई को चलना सिखा रही है। रो के कहती है नहीं बाबा, अब्बास के आसरे पे चलना सीख रही, और मैं गाजी के आसरे पे चलना सीख रही। इतना प्यार था शहजादियों को अब्बास से। अली की बेटियों ने वक्त मुकर्रर किए हुए थे, मगरिब से लेके इशा तक अब्बास मैं उठाऊंगी। अली की बेटियों ने वक्त मुकर्रर किए हुए थे। अब्बास बड़ा हुआ, माँ के घर आया, सामने बैठी थी बीबी उम्मुल बनीन की तरफ अब्बास लपके। बीबी ने कहा हाथ रोक अब्बास। आके खड़ा हुआ, जी अम्मा। अब्बास कहाँ से आया? अम्मा बहनों के घर से। अब्बास 2 रातों से घर नहीं आया, बहनों के घर था। जी अम्मा। अब्बास तू अब बड़ा हो गया है, मैं तुझे बताऊं वो तेरी बहनें नहीं है, वो तेरी आकाज़ादियाँ हैं, वो तेरी मुर्शिदजादियाँ हैं। अब्बास तू कनीज का बेटा है, वो बाबे से शर्माती है, वो भाइयों से पर्दा करती है, वो कुरान के अलावा कुछ नहीं उठाती, सारा दिन उनके घर रहता है। आज के बाद उन्हें बहने न कहना। रो के कहते अम्मा जो कह लिया वो कह लिया, अब नहीं कहूँगा। अम्मा मुझे माफ कर दे। अम्मा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं कनीज का बेटा हूँ? हाँ गाजी तू कनीज का बेटा है। रात गुजर गई, अब्बास बीबी की हवेली नहीं आया। बीबी रो के कहती है कलसूम बुर्का पहन, चल पूछ के आए गाजी को खैर है। इधर अली की बेटी माँ की हवेली में आई। अब्बास माँ के सहन में था। अब्बास ने एक दिन के बाद बीबी को देखा। अब्बास दौड़े बीबी की तरफ। बीबी जमीन पे बैठ के रो के कह दिया अब्बास। अब्बास दूर रुक गए, रो के कहते हैं जी आकाज़ादी, जी मुर्शिदजादी। बीबी रो के कहती है पहले तो मुझे बहन कहता था, अब आकाज़ादी क्यों कहता है? रो के कहता मुझे नहीं पता था, मैं तेरी कनीज का बेटा हूँ। बीबी मुझे माफ कर दे। बीबी मैं जो तुझे बहन कहता रहा मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था मैं तेरी कनीज का बेटा हूँ। बीबी उठी, अच्छा अगर कनीज का बेटा था तो मेरे घर क्यों आता रहा? कनीज का बेटा था तो मेरे घर क्यों आता रहा? मैं तो हसन से पर्दा करती हूँ और मैं बाबे के सामने कभी नहीं आई। सर झुका के कहते हैं आज के बाद नहीं आऊंगा। इतना कहना था, अली की बेटी की आंखों में आंसू आए। उम्मुल बनीन ने मुसल्ला छोड़ा, रो पड़ी अली की बेटी। बीबी रो के कहती है गाजी इसे बहन कह के बुला। रो पड़ी अली की बेटी, रो के कहती है ना गाजी ना मेरा लाल, अब एक ही बार बहन कहलवाऊंगी। किताबें कहती है एक दिन मौला हुसैन मुसल्ले पे थे, घर में बैठे थे। हुसैन ने आवाज दी अब्बास। अब्बास इतनी तेजी से आया, हुसैन देख के रो पड़े। देख के कहते मौला क्यों रोए? कहा आज मैंने बुलाया तू तेजी से आया, अल्लाह तेरे हाथ बुलंद रखे। एक वक्त आएगा मैं तुझे बुलाऊंगा, तू नहीं आएगा। इतना कहना था। मक्तल मुकर्रम कह दिया 3 रातें गाजी नहीं सोए। फिजा जनाब फिजा ने देखा, अली की बेटी को इतला दी। बीबी पता नहीं क्या हुआ, 3 रातें हो गई गाजी हुसैन के दरवाजे पे बैठा है। हुसैन मस्जिद जाते हैं, गाजी पीछे पीछे चलता है। हुसैन घर आते हैं, गाजी दरवाजे पे बैठ जाता है।
बीबी ने कहा गाजी को बुला के ले आ। बीबी गई, बीबी ने गाजी को बुलाया, गाजी आया, सर नीचे, सर झुका हुआ। बीबी की आवाज आई, अब्बास। जी बीबी। सर उठा अब्बास। अब्बास ने सर उठाया, आंखें बंद। बीबी ने कहा अब्बास आंखें खोल। अब्बास ने आंखें खोली। बीबी ने आंखों की सुर्खी देखी। गाजी सोया क्यों नहीं? बीबी, हुसैन मौला ने कहा है एक दिन आएगा मैं तुझे बुलाऊंगा, तू नहीं आएगा। बीबी ने गाजी का हाथ पकड़ा, हुसैन के हुजरे में गई, देख के कह दिया क्यों कहा मेरे गाजी को? हुसैन ने गले में बाहें डाली, रो के कहते हुसैन रो के कहते गाजी अभी मदीना है, अभी मदीना नहीं छोड़ा, एक वक्त आएगा करबला का जंगल होगा, तेरे बाजू नहीं होंगे, अब्बास तो फिरात के किनारे सो जाएगा। हुसैन बुलाए तो नौकर अब्बास, खत लिखवाए तो नौकर अब्बास, घोड़ा पकड़वाए तो साई अब्बास, नौकरी और किसी को करने ही नहीं दी, हर वक्त हुसैन के साथ। 10 मुहर्रम को जिक्र अब्बास वाला लिखता है 120 मर्तबा आया, आके कदमों पे हाथ रख के कहता मौला लड़ने की इजाजत दे। हुसैन नहीं बोले, अब्बास वापस चला जाता। जब आखिरी बार आया अब्बास ने जुमला तब्दील किया, रो के कहते मौला मरने की इजाजत दे, मौला मरने की इजाजत दे। पहले कहता था मौला लड़ने की इजाजत, अब कहा मौला मरने की इजाजत। हुसैन रो के कहते गाजी तू मेरी फौज का सिपा सलार है। दाएं बाएं देख के कहता वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार हूँ? और मेरी आंखों के सामने मेरी फौज के लायक शागिर्द मारे गए, और मेरी आंखों के सामने मेरे शागिर्द मारे गए, अब कहाँ वो फौज? हुसैन की आवाज आई, अब्बास जाना चाहता है? अब्बास ने कहा हाँ मौला जाना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा उससे इजाजत ले जिसने पाला है। बीबी ज़ैनब ने सिर्फ अकबर नहीं पाला, अब्बास भी पाला, कासिम भी पाला, आना मोहम्मद भी पाले। हुसैन ने कहा जा पालने वाली से इजाजत ले आ। आगे ज्यादा नहीं पढ़ना, चंद मिनट के सतरे हैं। सर झुका के खड़ा हुआ, जी मौला। किताबें कहती हैं अब्बास साहब बीबी के खैमे के दरवाजे पे हाथ रख के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला। ए रसूल के घर वालों मेरा सलाम हो। अंदर हुजरे में बैठी थी अली की नमाजी बेटी, रो के कहती अलैका सलाम या हिजाब ज़ैनब, ओ ज़ैनब का पर्दा, ओ बहनों की चादर, पास अंदर अमामा उतरा हुआ, कमर पे हाथ, आलिया मुसल्ले पे बैठ गई। जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है ऐसे गाजी आके सामने बैठा। बीबी ने सर पे हाथ रखा, जी मेरा मान। बीबी मरने की इजाजत। बीबी ने कहा उठ के खड़ा हो ना गाजी। गाजी उठ के खड़ा हुआ। बीबी ने सर से पांव तक देखा, फिर पांव से सर तक देखा। बीबी रो के कहती है सच कहा था मेरे बाबे ने। गाजी कांपे, बीबी क्या कहा था तेरे बाबे ने? रो के कहती है जब मैं मिलने गई थी बाबे को तो मेरी कलाइयां चूम रहा था। मैंने कहा बाबा कलाइयां क्यों चूम रहा है? रो के कहते एक वक्त आएगा इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी और मैं तेरा कद देखती, मैं तेरा
बीबी उठी, गाजी तूने घोड़े से नहीं गिरना। अब्बास अगर तू जीन से गिर गया मेरी रिदा गिर जानी है। अब्बास बहन जंगलों में रुल जाएगी। अब्बास मैं गरीब हो जाऊंगी। अब्बास मैं जंगल में तन्हा रह जाऊंगी। अब्बास रोते हुए आलिया के खेमे से निकले। सामने खड़ी थी 4 साल की सैयदादी। एक हाथ में सूखा हुआ मशकीजा, दूसरे हाथ में खुश्क जाम। पीछे से सैयदों के 64 बच्चे। सकीना रो के कहती है इतना मान है मुझे तुझ पे, पापे से पूछ के आई हूँ, मशकीजा पहनाने आई हूँ। अब्बास ने कहा पहना मशकीजा। अब्बास झुकता झुकता इतना झुका, अब्बास के हाथ बीबी के कदमों पे आए। बीबी रो के कहती है गाजी अल्लाह तेरे हाथ बुलंद रखे। तूने आज जंगलों में एक सैयदादी का एहतराम किया है और तुझे एक सैयदादी की दुआ है और तूने मेरे कदमों पे हाथ रखा। अल्लाह तेरे हाथ अलमों पे बुलंद रखे और तूने सैयदादी का हया किया है। उम्मुल बनीन कला चलना बीबी चलना। आकाजादी हुसैन कहाँ है? टीले पे। आकाजादी चलना मेरे साथ। आगे आगे 4 साल की सकीना, पीछे पीछे था अब्बास। टीले पे हुसैन, कब्जे तलवार पे हुसैन का सर। अब्बास को आते देखा, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे। रो के कहते अम्मा अब मैं यतीम हो गया, अम्मा मैं गरीब हो गया, अम्मा मेरी कमर टूट गई। एक लम्हे के लिए जरा तवज्जो मेरी तरफ, चंद मिनट तवज्जो कीजिएगा। हुसैन की आवाज आई अम्मा अब मैं गरीब हो गया। गाजी भी तैयार होके आ गया। हुसैन ने देखा, अब्बास ने हाथ जोड़े, मौला बहन से इजाजत ले आया हूँ। हुसैन ने कहा जाएगा? जी मौला जाऊंगा। एक बात सुन अब्बास। अब्बास करीब आए। हुसैन ने अब्बास की तलवार ली। जा गाजी जा जा लड़। गाजी बोला मौला मैं जंग नहीं करूंगा, तलवार तो दे दे। हुसैन ने कहा लेगा? जी मौला लेके जानी है। हुसैन ने कहा ये पकड़ तलवार है, मार जितने मारने हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम के बाजार में ज़ैनब को मारना है। आवाज तेज कर दे। जितना तूने इन्हें दौड़ाना है उतना इन्होंने मेरी सकीना को कभी घोड़ों के आगे कभी ऊँटों के आगे। अब्बास ने तलवार जमीन पे फेंकी। मौला पहले बताते मैं उठाता ही ना, मैं लेके ही नहीं आता। इधर अब्बास जीन पे आए, मैं नहीं पढ़ता कैसे लड़े कैसे जंग की। इधर अब्बास जीन से गिरे, हुसैन मक्तल को दौड़े। हुसैन गाजी ढूंढ रहा था। इन्होंने हुसैन के आने से पहले अब्बास के लाशे को काटा। इन्होंने अब्बास का गोश्त हवा में उड़ाया। देख के कहते हैं वो तेरा गाजी वमा इलैना इल्लल बलाग। जितने बीमार बैठे हैं मौला तमाम को सेहत अता फरमाए। जितने मोमिनीन और मोमिनात की नेक हाजात है मौला तमाम की हाजात पूरी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत में नसीब फरमाए। क्या मैं रुखसाना बीबी बीमार है, मौला बीमार है करबला के सदके शफाअत फरमाए। और भी दुआ
माँ बच्ची है, मौला लंबी जिंदगी दे, मौला सेहत अता फरमाए। आखिरी दुआ है, कोशिश करना आमीन कहना। अम्मा कनीज फातिमा इलाही ज़हरा, मौला तमाम को लंबी जिंदगी दे, बच्चे की मौला लंबी जिंदगी करे। और जितने मजलिस में बीमार हैं या जितने बीमारों को घरों में छोड़ के आए हैं, मौला बीमारे करबला के सदके शफा दे। तहजीब दारा की मौला लंबी जिंदगी करे। आखिरी दुआ है आमीन कहना। मौला हमारे 12वें आका के ज़हूर में ताजील फरमाए। मिलके सलावत।